आप जानते हैं कि अखिलेश यादव की बेटी पर कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर टिप्पणी हुई थी, जिसे लेकर खूब राजनीति हुई और सपा ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। इसी को लेकर आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बेटी पर हमला हुआ तो बर्दाश्त नहीं करूंगा और आरोपी को पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। पहले आप ये बाइट सुनिए। बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन अखिलेश जी दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अब उसी केस में एक बड़ा अपडेट आया। जी हाँ, खबरों की माने तो कानपुर क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के रीवा से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद आरोपी को कोर्ट से जमानत भी मिल गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस जांच में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि आरोपी जेल जाने के बजाय सीधे जमानत पर बाहर आ गया। दरअसल समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव ने 11 जून को साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बेटी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां पोस्ट की गई। एफआईआर में 3 लोगों के नाम शामिल किए गए, नागेश्वर सिंह बघेल, भरत पटेल और विनोद कुमार। उसके बाद कानपुर क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस ने जांच शुरू की। सोशल मीडिया अकाउंट्स की तकनीकी जांच की गई, डिजिटल सबूत जुटाए गए और कई दिनों की पड़ताल के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी बताए जा रहे नागेश्वर सिंह बघेल को मध्य प्रदेश के रीवा जिले से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा था कि डिजिटल साक्ष्य और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी की भूमिका स्पष्ट हो गई थी, लेकिन मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं था, क्योंकि इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही थी। पार्टी नेताओं का कहना था कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन किसी नेता की बेटी या परिवार की महिला सदस्य को निशाना बनाना किसी भी लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उम्मीद थी कि आरोपी को जेल भेजा जाएगा और जांच आगे बढ़ेगी। न्यायालय ने पाया कि जिन धाराओं में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उनमें तत्काल जेल भेजने का प्रावधान नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी देखा कि पुलिस ने जिन कानूनी धाराओं का इस्तेमाल किया है, उनकी प्रकृति ऐसी नहीं थी कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजना अनिवार्य हो। नतीजा ये हुआ कि आरोपी को जमानत मिल गई। यही नहीं, कोर्ट ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश तक दे दिए। मतलब जिस मामले को पुलिस बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही थी, उसी मामले में कोर्ट ने जांच की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस को पता चला कि एफआईआर में नामजद दूसरा आरोपी भरत कुमार पटेल, जिस सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा था, वो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से संचालित हो रहा है। यदि ये जानकारी सही साबित होती है तो जांच का दायरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा सकता है। वहीं तीसरे आरोपी विनोद कुमार के बारे में जानकारी मिली कि वो जौनपुर का रहने वाला एक ऑटो चालक है। अब पुलिस इन दोनों की भूमिका की भी जांच कर रही है। पूरे मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया की उस काली सच्चाई को उजागर कर दिया है, जिसमें किसी की तस्वीर को एडिट करना, फर्जी सामग्री बनाना और महिलाओं को निशाना बनाना बेहद आसान हो गया है। राजनीतिक लड़ाइयां अब सिर्फ मंचों और चुनावी सभाओं तक सीमित नहीं रही। आज लड़ाई सोशल मीडिया की स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब राजनीतिक विरोध की सीमा पार करके किसी की बेटी, बहन या परिवार को निशाना बनाया जाता है। लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार है, विरोध का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और न ही राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा। अब निगाहें पुलिस की आगे की कार्रवाई पर टिकी।
फिलहाल इतना तय है कि ये मामला सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं रह गया। ये मामला महिलाओं की गरिमा, साइबर अपराध, राजनीतिक संस्कृति और कानून व्यवस्था की कार्य प्रणाली से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में इस केस का हर नया मोड़ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला सकता है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।